कितने होते हैं जीएसटी। जय हिंद। एक वीडियो में हम आपको बोले थे कि लोगों को अपनी पत्नी का दिमाग और जीएसटी समझ में नहीं आता है। इस वीडियो में दोनों समझा देंगे। साथ ही जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के कितने टाइप होते हैं और जीएसटी इन क्या होता है और जीएसटी एन क्या होता है। जय हिंद। एक वीडियो में हम आपको बोले थे कि लोगों को अपनी पत्नी का दिमाग और जीएसटी समझ में नहीं आता है। इस वीडियो में दोनों समझा देंगे। साथ ही जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के कितने टाइप होते हैं और जीएसटी इन क्या होता है और जीएसटी एन क्या होता है। इनपुट जीएसटी क्या है, आउटपुट जीएसटी क्या है, 4 टाइप की जो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये सब क्या है, जीएसटी के स्लैब कितने होते हैं, जीएसटी की बिलिंग कैसी होती है, ए टू जेड आपको इसमें मिल जाएगा। इसके बाद आपको जीएसटी से कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जीएसटी कहता है कि एक देश एक टैक्स होना चाहिए, लेकिन ये अधूरा सत्य है। देखिए, टैक्स जो होता है ना, वो गवर्नमेंट के लिए एकदम उसका अधिकार है। गवर्नमेंट के पास पैसे का एक ही स्रोत है, जो मेन सोर्स है वो टैक्स है। अब टैक्स दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट टैक्स जो आदमी से ले लिया जाता है, व्यक्ति से, और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो किसी चीज के खरीद बिक्री पर लगता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स भी कई तरह के होते थे। कस्टम ड्यूटी होती थी, कोई विदेश से सामान मंगा दिए तो एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैट, जिसमें वैट बहुत ज्यादा फेमस था। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है, यहाँ तो आपको 4-5 दिखा रहा है, ऐसे 17 टैक्स। तो इन 17 टैक्सों को आपस में मर्ज कर दिया गया और जो ये इनडायरेक्ट टैक्स था, इनडायरेक्ट टैक्स को खत्म करके इसी के जगह पे लाया गया जीएसटी। तो जीएसटी भी क्या होगा, एक इनडायरेक्ट टैक्स होगा। तो आप देखिए, क्या ये वन नेशन वन टैक्स हुआ, ये तो केवल इनडायरेक्ट टैक्स को घटाया। डायरेक्ट टैक्स में कोई भी बदलाव नहीं है। आज भी आपको डायरेक्ट टैक्स देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है, निगम कर, वो काफी ज्यादा उससे इनकम होता है। तो डायरेक्ट टैक्स में नहीं, ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपका जीएसटी, और ये खरीद बिक्री पर आपको देना पड़ता है। अब बात करते हैं कि ये जीएसटी देना किसको पड़ेगा। तो 3 ही लोग को देना पड़ेगा, ध्यान से समझिए। जिनका सालाना टर्नओवर, लेन देन 20 लाख का है। देखिए, ये 20 लाख प्रॉफिट नहीं है। मान लीजिए कि हमने कभी 20 लाख का माल मंगाए और 20 लाख के सामान को बेचे और हमको 21 लाख हुआ, तब तो हमारा तो लेन देन ही वाला ही 20 लाख हो गया। अब आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है इससे मतलब नहीं है। आप 20 लाख वाले कैटेगरी में आ गए, आपको अब जीएसटी भरना पड़ेगा, पहला। दूसरा कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में 1 रुपया का भी सामान का व्यापार करिएगा ना, तो वहां आपको जीएसटी लग जाएगा। वहां ये 20 लाख वाला हिसाब भूल जाइएगा। उसके बाद एक और चीज होता है, ऑनलाइन। अगर आप ई कॉमर्स करते हैं ऑनलाइन, चाहे वो 10 रुपए का भी होगा तो आपको जीएसटी लगेगा। जोमेटो को देखिएगा, 50 रुपए का भी सामान मंगाएंगे तो उसमें जीएसटी लगेगा। ये 20 लाख का जो रेशियो है, ये पहाड़ी क्षेत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश वगैरह, वहां 20 लाख के बिजनेस का मतलब बहुत बड़ा दुकान हो जाएगा। तो वहां पहाड़ी एरिया में जनसंख्या कम होती है, तो वहां पर कुछ पहाड़ी वाला एरिया, वहां ये इसकी कैटेगरी 10 लाख ही रखी गई है। तो वो स्पेशल केस है, जनरल नहीं है। ये 3 लोग को आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। अब किसी की छोटी दुकान है, होटल वगैरह है, 20 लाख चलता नहीं है, तो वो काहे लिए जीएसटी लेगा। जीएसटी पर इतना बवाल क्यों हो गया था, क्योंकि जीएसटी की टोटल 4 टाइप है और लोगों को लग गया कि हमको चारों का चारों टाइप देना है। गलत है, आपको केवल 2 टाइप का जीएसटी देखना है। देखिए, जीएसटी जो है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। अब इसका सीजीएसटी का मतलब क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी। एस का मतलब क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी। यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित, यूनियन टेरिटरी का जीएसटी है। उनको भी तो भैया दिल्ली गवर्नमेंट को पैसा कहां से आता है, स्टेट तो है नहीं दिल्ली, दिल्ली क्या यूटी, तो यूटी जीएसटी से उनका पैसा आता है। और इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाएंगे तब। एक एक करके समझिए। मान लिया कि आप सेम स्टेट में कोई बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि आप बिहार में हैं, तो बिहार में ही आपका लेन देन है, तो आप सेम स्टेट में आएंगे ना, तो आपको कोई 2 ही टैक्स देना पड़ेगा। एक सीजीएसटी देना पड़ेगा हर हाल में और एक एसजीएसटी देना पड़ेगा। मान लिया कि कोई सामान है जिस पर 18% टैक्स है, तो लोगों को टेंशन क्या लगा था कि सोचो 18% टैक्स है, सेंट्रल जीएसटी यानी सीजीएसटी 18%, एसजीएसटी 18, फिर यूटी 18, इंटीग्रेटेड 18 18 18 करके पगला गए लोग। भाई साहब बचेगा क्या मेरा। गलत है भाई साहब, आपको कोई 2 ही देना है। कौन देना है, सीजीएसटी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, क्योंकि सेंट्रल का हिस्सा, भाई सेंट्रल का हिस्सा तो पूरा हिंदुस्तान ही है, वो सेंट्रल के अधीन आएगा। आप चाहे बिहार में रहिए चाहे केरला में रहिए, तो सीजीएसटी ले जाएगा। अब बचेगा स्टेट, तो आप किस स्टेट में, अभी हमने बोला एग्जांपल में बिहार, तो बिहार ले जाएगी। अब बात लोग कहां कंफ्यूज हो गए कि 18% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएगी, 18% बिहार गवर्नमेंट ले जाएगी, ससुरा हो जाएगा 36%। गलत बात है भाई, 18% टोटल जीएसटी है, जिसमें से 9% सेंट्रल जीएसटी लेगा और 9% स्टेट जीएसटी लेगा। तो लोगों को इतना भयंकर भयंकर कंफ्यूजन था, लोगों ने तो 4 गुना सोच लिया था, इसलिए विरोध करने लगे। जैसे यहाँ पर एक बिल है, अब आप इस बिल में अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ देखिए, आपको यहाँ स्पष्ट लिखा है कि जीएसटी 18% है। अब ये 18% आया है 25 रुपया, लेकिन उसी
उसी को नीचे स्पष्ट लिख दिया है कि इसमें SGST 9% है और CGST 9%, यानी 9 जोड़कर 18 होता है। ऐसा नहीं है कि 18% CGST भी और 18% SGST भी, तो अब तो 36% हो जाएगा। ये हर एक स्टेट में यही रूल लगता है। अब गुजरात में भी क्या होगा भैया, गुजरात का भी एरिया तो किसके अंडर में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के है, तो CGST लेगा और गुजरात अपना SGST ले जाएगा। लेकिन वैसे राज्य जो यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी, दिल्ली, तो दिल्ली क्या है, वो स्टेट है ही नहीं है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, स्टेट के जगह आपको यूनियन टेरिटरी लिख देना है। अब दिल्ली भी जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है ना जी, तो दिल्ली वाला में भी अगर आप दिल्ली में सामान बेच रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आएंगे, तो दिल्ली भी आपसे क्या लेगा, आपसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी CGST, और दिल्ली SGST तो ले ही नहीं सकता क्योंकि वो स्टेट तो है ही नहीं है। दिल्ली जो है वो यूनियन टेरिटरी है, तो केवल यहाँ शब्द का फेर है। दिल्ली कहेगा कि भैया हमारा UT GST दो, तो जो UT GST है वो सेम टू सेम SGST है। अगर पूरा कंप्लीट स्टेट है तो SGST, केंद्र शासित है तो UT GST। ये स्टेट और UT क्यों होता है ये हम आपको पॉलिटी में पढ़ाएंगे। और यहाँ भी वही होगा कि अगर 18% टोटल GST है तो 9% CGST और 9% UT GST लेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान चला गया तब, तो उसे कहते हैं IGST, यानी इंटीग्रेटेड GST। इंटीग्रेटेड GST तभी लगेगा जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आपका सामान जाएगा तब, अदरवाइज नहीं लग सकता। अब यहाँ एक कंफ्यूजन सबसे बड़ा, जैसे कि मान लिया कि कोई सामान राजस्थान में बन रहा है और वो चला आया आपका बिकने के लिए उत्तर प्रदेश UP में चला आया, तो होता क्या है कि भाई राजस्थान भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और UP भी सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र देश के तो अंदर ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो CGST लेने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ दोनों राज्य झगड़ा कर लेगा, राजस्थान कहेगा कि टैक्स हम लेंगे, UP कहेगा कि हम लेंगे, दोनों में हो जाएगा बवाल। तो इसलिए कह दिया जाता है कि भैया एक काम करते हैं, यहाँ पर राजस्थान को तो प्रॉफिट इस बात का है कि कंपनी उसके कारखाना वहां लगाया, वहां से बिक के आया है, और यूपी कहेगा कि भाई मेरे यहाँ लगा है, हमको फायदा होना चाहिए। यही हो गया झमेला। तब यहाँ लगा दिया जाता है, कहा जाता है कि ना भैया CGST भी नहीं लगेगा, SGST भी नहीं लगेगा, UT भी नहीं लगेगा, सीधे लगेगा इंटीग्रेटेड GST, IGST। इंटीग्रेटेड GST एक्चुअल में CGST और SGST का ही एक संयोग है। इसमें क्या करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कहेगी कि भैया जो 18% GST ना, सीधे तुम राजस्थान हमको दो। अब वो GST कौन लेके चल जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट उस 18% में से 9% अपना रख लेगा, उसके बाद देखेगा कि सामानवा बिका कहां पर है, मेन डेस्टिनेशन कहां है, UP, तो UP को 9% दे देगा। लो, राजस्थान सरकार मुंह देखेगी टुकुर टुकुर से, जरा हमको ना दिया। इसीलिए IGST को डेस्टिनेशन GST भी कहते हैं, क्योंकि ये वहीं लगता है जहां सामान का असली गंतव्य यानी डेस्टिनेशन है। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए राजस्थान को फायदा ये हुआ कि वहां सामान बना था, उसे रोजगार मिल गया, और UP को फायदा ये हुआ कि सामान अल्टीमेट यहां बिकने आया था, इसलिए इसको टैक्स मिल गया। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। अब हम आपसे एग्जांपल लेते हैं, कोई सामान दिल्ली में बना, तो दिल्ली में जैसे बन के दिल्ली में बिकेगा तो एक तो ले जाएगा CGST, और दिल्ली चूंकि यूनियन टेरिटरी इसलिए दिल्ली में ही बिक गया तो वहां लग गया UT GST। लेकिन दिल्ली में बनकर, जैसे मेरा ये जो पैनल जो हम पढ़ा रहे हैं इस पे, इसका मैन्युफैक्चरिंग UP के नोएडा में हुआ, ठीक है। तो नोएडा में हुआ तो नोएडा तो UP में आ जाता है, तो नोएडा में जैसे हुआ तो नोएडा में होने की वजह से वहां लगेगा CGST, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हम इसको UP से उठा के बिहार के पटना लेते हैं, ले भाई, तो अब जैसे पटना ले गए तब क्या हो जाएगा, IGST, इंटीग्रेटेड GST। इसमें क्या होता है कि इस पर जो टैक्स लगा था उसका सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, और चूंकि ये आया है बिहार में तो कौन ले गया, बिहार सरकार टैक्स ले जाएगी। तो IGST उसी को दिया जाता है जिस राज्य में वो सामान जा रहा है। इससे बहुत ज्यादा फायदा होते हैं। तो फायदा पहले ध्यान से समझिए। पहला कि जिस राज्य के लोग उपभोग कर रहे हैं, जो कंज्यूम कर रहे हैं, उसी राज्य को टैक्स दिया जा रहा है, पहला फायदा। दूसरा फायदा यह है कि अब पूरे कंट्री में एक जैसा टैक्स लगेगा। आप पहले पुराना तरीका समझिए क्या होता था। पहले कोई सामान अगर राज्य था
तो भाई ये दोनों सही है, लेकिन ये दोनों में बहुत बड़ा मिस्ट्री छुपा है, इसको समझिए। सरकार जब भी आती है, जिस भी पार्टी की सरकार आती है, वो कई सारे संशोधन को ले आना चाहती है संसद में, लेकिन जरूरी नहीं कि वो हर नियम को पारित करा ले और सफल हो जाए। बहुत बार विधेयक आता है लेकिन पास नहीं हो पाता है। तो जो विधेयक पारित कराया जाता है, जिसे इंट्रोड्यूस किया जाता है संसद में, उसे कहते हैं बिल। जब उसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति फाइनल कर देते हैं, तब वो बनता है आपका अमेंडमेंट, संशोधन हो जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बिल तो लाया गया लेकिन वो बिल फेल कर गया, पास नहीं हो पाया। तो जो बिल होते हैं इसकी नंबरिंग अलग होती है, और जो पारित हुआ बिल है, जो पास हो गया, सक्सेस हो गया, उसकी नंबरिंग अलग होती है। जैसे कोई बिल को ले आने का हम प्रयास किए, वो 100वें नंबर पर था। जैसे पिछले 75 को सरकार गया है, नेहरू से लेकर आपके मोरारजी देसाई से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, कितने लोगों ने किया। तो उसी तरह आज भी चलते हैं। तो मान लिया कि वो 100वां बिल था और यह बिल पारित हो गया, तो पारित होने के बाद वो संशोधन कौन सा हो गया? 100वां संशोधन हो गया। मान लिया कि गवर्नमेंट ने अगला एक और बिल लाएगी, तो उसका नंबर टाइप समझ गए, जीएसटी का नंबर वगैरह, बिल कैसा दिखता है, कितने स्लैब होते हैं, जीएसटी एन क्या है, इन क्या है, ये जीएसटी समझ गए। जीएसटी तो समझ गए। अब रही बात पत्नी का दिमाग। भाई ये बहुत बड़ी चीज है। हमारा अभी शादी नहीं हुआ है, एंगेजमेंट ही हुआ है। आप लोग का जब एंगेजमेंट होगा ना, तो बहुत ज्यादा गिफ्ट आएगा, कुछ इधर से कुछ उधर से। तो हमारे लिए तो गिफ्ट आया घड़ी, बहुत महंगा। तो हम बोले भाई इतना महंगा भेजने की क्या जरूरत है, ये गिफ्ट। तो उधर से लोग भड़क गए, भाई अरे भाई न जाने किसने शुरू किया ये तोहफे को लेने और देने का दस्तूर। गरीब इंसान अब मिलने से कतराता है। यार ये क्या मतलब बनता है इतना? ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है कि देखिए, हम लोग जो है, समझना चाहिए हम लोग को भी कि हम ये जो बड़े बड़े शादी ब्याह में खर्च कर रहे हैं या बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हैं, ये दर पर्दा हम इस हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं, एक अमीर और एक गरीब की। देखिए इससे क्या होगा कि अगर हम लोग बड़े बड़े गिफ्ट देंगे उन अपने में, तो एक गरीब इंसान कहाँ से दे पाएगा? तो उसे अपना रिश्ता थोड़ा कमजोर लगने लगेगा। इसमें उसकी क्या गलती है? तो ये सब सोच नहीं रहनी चाहिए। आप इतना ही बस समझा दिए तो भाई झगड़ा हो गया हम लोग में। अब हम क्या करेंगे भाई, हम पुराने ख्याल वाले लोग। अब हर कोई दीवाना है बनावटी उसूलों का। हम ये सादगी लेकर कहाँ जाए भैया? हम लोग को पसीना उसीना भी होता है तो हम बिहार वाले लोग भाई गमछा उमछा से पूछ लेते हैं। नौटंकी करने नहीं जाते हैं कि भाई कूलर लगाओ, एसी लगाओ यहाँ पे। अब उन लोग को कौन समझाए भाई? पत्नी को समझाने में उतना ही मेहनत है जितना दादी जी को आईफोन सिखाने में है। देखिए वैसे भी हम कहना चाहेंगे सबसे कि बहुत ही फैशनेबल जिंदगी जीने से बहुत कुछ नहीं मिल जाता है। आप जो एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं भैया, उससे अच्छा आप किसी की मदद कर सकते हैं। सोचते हैं कितना पसीना बहाते हैं ये मजदूर लोग। और सबसे तकलीफ क्या लगता है कि जो ये मजदूर बोरी को उठा लेता है ना, लेकिन इसकी औकात नहीं कि इतना बोरी खरीद सके। और जिसकी औकात होती है कि वो इस बोरी भरे अनाज को खरीद सके ना, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि जो इसे उठा सके। खैर ये सब अलग बातें हैं। आई होप आप जीएसटी समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।